बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़ारी अरबाज़ आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस चैनल इदारा तजवीद में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हुर्फ़ तहज्जी को पढ़ते कैसे हैं, हुर्फ़ तहज्जी की शक्लें कैसी होती है और हुर्फ़ तहज्जी को हरकत देकर पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं। असल में हरकत तीन है, सिर्फ ज़बर, ज़ेर और पेश, इनके अलावा कोई और हरकत नहीं है। अब इन्हीं हरकतों को लेकर हम आगे पढ़ेंगे कि इन हरकत को खींचा कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं इन हरकतों को खींचने का तरीका, यानी हुर्फ़ मद्दा को पढ़ने का तरीका। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि ये ज़बर, ज़ेर और पेश को पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे इन लास्ट लाइन को हम देखेंगे, सुहुफ़ु वुसिअ उदिरा नुसिरा। पेश की आवाज़ गोल होंगी, सौद की आवाज़ नीचे जाएगी, सी और रॉ यानी ज़बर की आवाज़ ऊपर आएंगी, जैसे नुसिरा। अब हम इस ज़बर को खींचने का तरीका देखेंगे, यानी हम अलिफ मद्दा असल में होता क्या है। मद कहते हैं किसी भी चीज़ को खींचने को। तो हुर्फ़ मद्दा यानी आवाज़ को खींचने वाले हर्फ तीन है, अलिफ, वाव और या। बशर्त है कि अलिफ से पहले ज़बर हो, यानी अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा बनेगा। जैसे हम ज़बर को सिर्फ एक हरकत तक पढ़ते थे आ, वैसे हम अलिफ मद्दा को दो हरकत तक पढ़ेंगे, आ, बा, जा, गौ, वा, या। इस तरह नीचे इनकी मज़ीद हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हा, सब, ये एक हरकत तक सिर्फ ज़बर पढ़ा जाएगा और अलिफ मद्दा दो हरकत तक पढ़े जाएगा। जैसे हा, सब, शा, रब। अलिफ से पहले यहाँ पर ज़बर है, यहाँ पर अलिफ मद्दा बनेगा, तो इसे हम दो हरकत तक खींचेंगे। जैसे शा, और ये ज़बर एक हरकत, बा एक हरकत, शा रब, तआल, क़ातल। इसके बाद हम देखेंगे या मद्दा यानी ज़ेर को खींचने का तरीका। किसी भी हर्फ पर अगर जज़्म हो तो उसे साकिन कहते हैं। उसका तज़किरा हम हमारी अगली वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसे जज़्म कहते हैं। किसी भी हर्फ पर अगर जज़्म हो तो उसे साकिन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये या साकिन है, तो अब ये या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो, या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या मद्दा बनेगा। जैसे ई, हम हमारे आम तौर पे ज़बर को सिर्फ एक हरकत तक पढ़ेंगे ई, लेकिन या मद्दा को हम दो हरकत तक खींचेंगे। जैसे ई, वी, आई, वी, ई, यी। अब हम इसके नीचे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे या साकिन इस तरह लिखा जाता है, हमने हुर्फ़ तहज्जी की शक्लों में भी देखा है। या साकिन से पहले ज़ेर है, यानी हम इसे दो हरकत तक खींचेंगे, फ़ी ही। इस ज़ेर को सिर्फ एक हरकत खींचना है, फ़ी ही। अब ये देखते हैं, युवा, यहाँ पर अलिफ मद्दा बनेगा, अलिफ से पहले ज़बर, इसीलिए दो हरकत तक इसे भी खींचेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर, इसीलिए दो हरकत तक इसे भी खींचेंगे, युवारी, अज़ाबी। यहाँ अलिफ मद्दा होगा, यहाँ या मद्दा होगा, बनी ही। अब हम देखेंगे सबसे आखिरी में पेश को खींचने का तरीका, यानी वाव मद्दा। जैसे यहाँ पर हमने या साकिन देखा था, यहाँ पर वाव साकिन ज़रूरी है। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो ही वाव मद्दा बनेगा। इसे भी हम दो हरकत तक खींचेंगे। जैसे ऊ, सू, ऊ, नू, लू। इसे पढ़ने का तरीका देखेंगे हम। अलिफ मद्दा बनेगा, इसलिए दो हरकत तक, क़ालू। वाव साकिन से पहले पेश है, इसीलिए वाव मद्दा, क़ालू। बासिक़ून, अलिफ मद्दा, साधारण ज़ेर अपना, और ये वाव मद्दा, और ये आम तौर पर यूज़ होने वाला ज़बर। राजिऊन, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा। कि हुर्फ़ मद्दा को पढ़ा कैसे जाता है, यानी हुर्फ़ मद्दा को हम आम तौर पर पढ़े जाने वाले ज़बर, ज़ेर, पेश को एक हरकत तक पढ़ेंगे।
तो हुर्फ़े मद्दा को हमें 2 हरकत तक पढ़ना होता है। इसी तरह हुर्फ़े मद्दा की जैसे ही पढ़ी जाने वाली एक हरकत और है जिसे हम मद्दे हुक्मी कहेंगे। मद्दे हुक्मी को भी हमें 2 हरकत तक पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। मद्दे हुक्मी कहते हैं खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा की, यानी इसे हम 2 हरकत तक खींचेंगे, जैसे आ क़। खड़ी ज़ेर मसावी है यानी बराबर है या मद्दा के, तो इसे भी हम 2 हरकत तक खींचेंगे, जैसे री सी ती। और उल्टा पेश मसावी है वाव मद्दा के, यानी इसे हम 2 हरकत तक ऐसे पढ़ेंगे, हू लू नू। अब इसकी मश्क हम इस तरह करेंगे कि बी आयतिही, ये 2 हरकत, या 2 हरकत और ही 2 हरकत। बी किताबिही, यहाँ पर अलिफ मद्दा है और यहाँ पर खड़ी ज़ेर, इन दोनों को भी 2-2 हरकत तक पढ़ना है। फीही, ये या मद्दा और ये खड़ी ज़ेर दोनों एक दूसरे के मसावी है। उल्टी पेश की एक मिसाल देख लेंगे, गावून, अलिफ मद्दा, उल्टी पेश जो कि मसावी है वाव मद्दा के और नून के ऊपर ज़बर है। हुर्फ़े मद्दा की हरकत की ओर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। हुर्फ़े मद्दा को 2 हरकत तक ही खींचना है हमें। आप इसकी अच्छे से मश्क करें। कोई भी आपको डाउट आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।